वर्गीय कर्मचारी का है। चूंकि मैं स्थानीय पार्षद हूं, अभी पूर्व पार्षद हूं, तो हम लोगों का ये सिर्फ डिमांड है छोटा सा कि 4th ग्रेड में जितनी वैकेंसी को जो फुलफिल कर रहे हैं तो यहाँ के 100% स्थानीयों को दिया जाए। ये सरकार का भी नियम है और रिम्स का भी है। चूंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर भी नहीं है, बहुत से ये नहीं, तो इक्विपमेंट्स बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन उसको चलाने के लिए आदमी नहीं है। 242 लोगों का था, जिसमें अभी सर ने कहा कि 24 लोगों का। मैं आपको बताऊं 224 लोगों को इन्होंने फाइनल किया है, जिसमें बिहार और यूपी और संभल जैसे जगहों को लोग ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 4th ग्रेड की नौकरी में 100% 100% स्थानीय की नियुक्ति हो और उसके तहत नियुक्तियां ले ले। हमारे मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब ने मुआयना किया है पूरे विभाग का और देख रहे कि अंदर का जो तोड़ फोड़ वाला ज़्यादा आइटम दिखा रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब, रिपेयरिंग वाला काम को ही। तो रिपेयरिंग वाला काम तो लिपा पोती होती रहा है, इतिहास रचते रहा है एम्स का। तो अब लिपा पोती नहीं चलेगा, पूरा पारदर्शी होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पहली दफ़ा ही हमारे विधानसभा रिम्स में उन्होंने कदम रखे हैं और मुख्यमंत्री जी भी कल बैठक किए थे तो रिम्स के बारे में काफ़ी चर्चा किए हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी का कार्य अच्छा होगा, हमें संकेत मिल गया है। अभी हमने मुद्दा उठाया था रिम्स कर्मचारियों के बारे में, जो 2019 में विज्ञापन निकला था, उसके बाद कोर्ट हुआ था, LPA हुआ था, 565 केस नंबर था। तो माननीय न्यायालय में न्याय दिलाया कि भाई 25/7/2023 को जो आदेश पारित किया गया कि वैसे व्यक्तियों को रखा जाए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो 10-12 बरस का, जिसमें हमारा स्थानीय लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी रहा है, लेकिन किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है सर्टिफिकेट्स देने के बावजूद भी। और कल रात में 9 बजे रात में अधिसूचना जारी होती है कि 955 सीटों का बहाली होगी और उन अभ्यर्थियों का कागजात की जांच होगी, जिसके लिए 11 बजे आज समय दिया गया पहला तला में इंटरव्यू का। तो ये स्थिति जो है आनन फानन में लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि हमारे लोग जो 20-15 सालों से जो काम कर रहे हैं वैसे लोग छूट जाएंगे। इसलिए मैंने मंत्री जी को कंप्लेंट किया। अब मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि ये इसको रोका जाए और डायरेक्टर साहब को निर्देश दिया गया है। डायरेक्टर साहब ने मौखिक किया है कि इसको रोक देंगे। निश्चित रूप से झारखंड बना है झारखंडियों के लिए, तो यहाँ के लोगों के लिए भला होगा और हम भला करने का काम करेंगे। देखिए, ये कई साल से वैकेंसी चल रही थी और ये 4th क्लास के अपॉइंटमेंट थे। उसमें तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि फलाना पैसा ले रहा है, ढिकाना पैसा ले रहा है। तो जो मेरी शक्ति और विजडम थी उसके हिसाब से मैंने एक अलग से कमेटी बनाई थी बाहर के एक्सपर्ट्स की। उसमें पहली बार केवल 4 अपॉइंटमेंट कर पाए थे और दूसरी बार 24, मतलब 28 अपॉइंटमेंट हम कर पाए थे। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया था, 3 बार हो चुका था। तो मुझे लगा कि भाई जो हो सकते हैं, कोर्ट को हमने जवाब दिया कि जो हो सकते हैं वो हम कर देते हैं, जो नहीं हो पाएंगे, जो क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं आ रहे हैं, उनको हम मना कर देंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये डॉक्यूमेंट पहले एक कमेटी बनी अंदर की, वो कमेटी जो लिस्ट दी है जो एलिजिबल हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। लेकिन शायद माननीय विधायक जी को पता नहीं था और आज शोक जैसा कि आप देख रहे हैं डिक्लेयर हो गया, तो माननीय मंत्री जी ने मना किया है, तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी रोक देता हूं 2-4 दिन में। चूंकि कोर्ट ने हमको टाइम दिया है जो 10-15 दिन का, उसमें हमें प्रक्रिया पूरी करनी है। तो दोबारा जब माननीय मंत्री जी आएंगे तो उनसे परमिशन लेके करवा देंगे। सर, एक सवाल है सर, मंत्री जी ने निरीक्षण किया है, बतौर डायरेक्टर क्या कुछ निर्देश आपको दिया है सर? एक तो निर्देश दिया जो पॉलिसी डिसीजन था वो ये था कि इमरजेंसी में जो बेड्स कम है उसकी वजह से आप लोग बार बार लिखते भी रहते हो और ये सही भी है और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ। मरीज 12 बजे रात को अक्सर
इसमें लिंक में हम जुड़े हुए हैं, तो ये होता है कि न कोई ऑक्सीजन का बेड बचा है और न कोई बेड बचा है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती है। हेड इंजरी के पर पेशेंट हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कहीं और जाएंगे तो बचेंगे नहीं, तो वो तो फ्लोर बेड और कहीं ना कहीं एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो बाकी जो वहाँ 2 ऑपरेशन थिएटर पड़े हुए हैं उसमें मॉडिफिकेशन के आदेश दिए हैं माननीय मंत्री जी ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दोनों ने। तो अब हम उसका जो सामान है वो हटवाएंगे, उसमें बाकी पॉइंट लगवाएंगे। मुझे लगता है उसमें 1.5-2 महीने लग जाएगा। तो तोड़कर वार्ड में उसको कन्वर्ट करने की आदेश, मतलब स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा जाएगा, जो ऑपरेशन थिएटर का है उसको हटा के और जो उसमें मॉडिफिकेशन है, जैसे ऑक्सीजन की लाइन चाहिए, वैक्यूम चाहिए और सक्शन चाहिए, वो सब लगा के तब उसमें